तो हेलो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का छोटा सा वन शॉट रिवीजन। मतलब ये रिवीजन करने के बाद ना 100% श्योर कि आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। आज तो भाई कुछ पढ़ा है। आज मैंने कुछ दिमाग में आया है मेरे को सेट्स के बारे में। वैसे सेट्स इजी होता है बट फिर भी बच्चे स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे गलतियां करते हैं। कोई नहीं है, आज के दिन पढ़ो, नोट्स बनाओ, पक्का प्रॉमिस आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं इसके छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। तो भाई चैप्टर 1 है, नाम सेट्स है। ये आता है 6 to 8 मार्क्स, मतलब 18 नंबर का जब एग्जाम होगा ना, 18 नहीं 80, इंग्लिश खावे मेरी, 80 मार्क्स का 80 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होगा उसमें 6 to 8 मार्क्स का यहीं से आता है। ठीक है, तो छोटा मोटा मत समझना। ठीक है, क्लास 12 में तो 4 मार्क्स के भी चैप्टर है, सोचो कितना पढ़ना पड़ता होगा। तो सेट्स कहता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। और लगा दो भाई, और लगाए थे यहाँ पे तो छोटा रंग बिरंगा बनाएंगे, रंग बिरंगा कलरफुल। तो भाई कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो कि मैंने एक ए सेट ले लिया, उसमें 1 2 3 4 इसको लिख दिया, तो ये क्या है? सेट है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? 1 2 3 4 ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया 4 तक। वेल डिफाइंड है, बाकी नेचुरल नंबर है कहां तक? 4 तक। ठीक है, लेकिन मैं एक और सेट ले लू ऐसा 1, ठीक है, 5 9 11, तो भाई इसको हम एक प्रॉपर वे में डिफाइन नहीं कर सकते कि इसका मतलब हम चाहते क्या है। हाँ, इसके पीछे कोई कहानी हो, है ना, कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ हो, कुछ क्वेश्चन में गिवन हो, अलग मैटर है। बट इसके ऊपर कोई अगर मतलब बने कि क्या कहने का मतलब है तो काम बन जाएगा। जैसे कि एक और चीज मैं बोल दूं, बुक्स, तो यह सेट है क्या? नहीं है भाई, बुक्स तो बहुत सारे हैं, साइंस का है, मैथ का है, इंग्लिश का है, एसएसटी का है, बहुत सारे हैं बुक्स होते ना। लेकिन मैं ये बोल दूं 9th मैथ बुक NCERT, तब यह हो गया वेल डिफाइंड। मतलब हमने इसको डिफाइन कर दिया, 9th क्लास के साथ जोड़कर NCERT जोड़कर प्रॉपर डिफाइन कर दिया। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, एलिमेंट को डिफाइन करने के साथ इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, समझ जाना वो क्या है? सेट है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है सेट का लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में भाई हर चीज कलेक्ट हो रखी होती है, उस पर लगा होता है कि 9th का बुक है, 10th का है, मैथ का है, साइंस का, हर चीज प्रॉपर वेल डिफाइंड मैनर में ना एक जगह कलेक्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं सेट्स। समझे? तो सेट का छोटा सा ये इंट्रोडक्शन है, वैसे आपको आता होगा बट मैंने रिवाइज करवा दिया। चलो नोट करो। हाँ चलो भाई, रिकॉर्ड हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स को समझ लेते हैं। बेसिक्स में जानना है नंबर। नेचुरल नंबर को n बोलते हैं, इंटीजर को z बोलते हैं, रियल नंबर को r बोलते हैं, रेशनल नंबर को q बोलते हैं। बस इतना समझ लो, काफी है, ज्यादा नहीं पढ़ना इसके बारे में। बाकी दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोलोगे सर ये सेट्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों आ गया? भाई देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये सेट्स के अंदर ही नहीं, आपकी जिंदगी के अंदर, आपके अंदर घुस जाएगा। जहां जहां घुसने की जगह है ना, वहां वहां घुस जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर कॉन्सेप्ट में भाई, हर चैप्टर में है। इसने मतलब ये एक ऐसा बंदा है ना, इसने किसी को नहीं छोड़ा, तो हर जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको बेसिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए, जिसके अंदर क्या आता है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग जिसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एग्जांपल देख लो, मैं एग्जांपल भी लिख दिया यहाँ पे।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस टू आएगा। तो मैंने क्या किया, 1 को कैसे ब्रेक करे, 2 माइनस वन, तो 2 माइनस वन, फिर यहां से एक्स कॉमन निकाला, यहां से माइनस वन कॉमन निकाला, काम बन गया। ठीक है, तो छोटा सा रिवीजन है, बेसिक्स में लिख लो, काम आएगा तुम्हारे। चलो बाकी समझ लेते हैं इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स क्या होता है, देखो सिंपल है, लगा हुआ है, ये होता है ओपन ब्रैकेट। क्या, ओपन ब्रैकेट। अगर ये लगा हुआ है तो क्लोज ब्रैकेट याद रखना, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब होता है इंक्लूड होना। इंक्लूड, आप बोलोगे सर इंक्लूड क्या होता है, इंक्लूड का मतलब टू भी है, बट टू से छोटे वाले एलिमेंट है लेकिन टू भी है, जैसे माइनस इन्फानाइट, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, इसमें टू नहीं है। चलो इसको भी नोट करो फटाफट, चलो फटाफट नोट करो। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो कॉन्सेप्ट 1 में है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो भाई सब टाइप्स में क्या पढ़ना है हमें, टाइप्स में ये पढ़ना है कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म का मतलब जो कोमा लगा के ए बी सी डी, ए कोमा बी कोमा सी, 1 कोमा 2 कोमा 3, बहुत आसान है। सेट बिल्डर फॉर्म इसी को लिख दिया हमने ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में। देखिए x इक्वल टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4 तक। यहां पे एक और चीज आएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे इसे बोलते हैं वेल डिफाइन करना, वेल डिफाइन बोलते हैं इसे, वेल डिफाइन करना। बाकी इक्वेशन के फॉर्म में हो सेट बिल्डर फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में हो सेट बिल्डर फॉर्म में, सेंटेंस है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर को ऐसे दिखा सकते हैं और रोस्टर फॉर्म को कोमा से दिखा सकते हैं, सही है। बाकी एक क्वेश्चन है, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। 2019 में एक दिल्ली का कोई स्कूल है, उसमें आया था 2 मार्क्स में। ठीक है, क्लियर, देखते हैं। तो 2019 में क्या आया था ये क्वेश्चन में कि सेट बिल्डर फॉर्म में करो। अभी ये रोस्टर फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर में कैसे करें, ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, दिमाग चल गया ना, ये 5 की पावर कुछ तो है, सोचते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे x सच डेट x इक्वल टू 5 की पावर n का मतलब 1 2 3 4 काउंट कर लिया। ठीक है, अब n यहां पे क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर कहां तक है भाई, तो नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 4 तक। भाई हो गया काम, खत्म हो गया भाई, खत्म, ज्यादा कुछ नहीं बचा। तो सेट बिल्डर फॉर्म को ऐसे दिखाना है, x सच डेट x इक्वल टू, बात खत्म। अब 1 रखोगे तो ये आएगा, 2 रखने पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, खत्म हो गया। इसको देख लेते हैं क्या है क्या है क्या है। देखो मैं बोल चाहता हूं ना, तुम ना वीडियो को पॉज करो, कर लिया, वेरी गुड। अब इसका आंसर कमेंट में कर दो, क्या कर दो, कमेंट कर दो। 149, तो मेरे ख्याल से यहां पे आएगा x सच डेट x इक्वल टू, ये 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 10 की पावर 10। तो ये हम बोल सकते हैं n की पावर n है ना, मतलब नेचुरल नंबर की पावर नेचुरल नंबर है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कहां से कहां तक है, 1 से लेकर कहां तक, मैक्सिमम 10 तक है। बस खत्म हो गया भाई, हो गया, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना। नोट करो फटाफट, चलो नोट करो, जल्दी नोट करो, बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, नोट कर लिया, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट 2 मस्ट बी नोन। देखो इस बेटा इस कॉन्सेप्ट का नाम नहीं समझ में आ रहा था मुझे, झूठ क्या बताओ तुम्हें। ठीक है, तो मस्ट बी नोन में क्या कर सकते हैं, तो मैंने दिमाग लगाया, लिख दिया मस्ट बी नो, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। फाइनाइट सेट का मतलब जिसके जो काउंटेबल होते हैं एलिमेंट। इनफाइनाइट का मतलब काउंट नहीं कर सकते, ज्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है इसमें। इक्वल सेट्स का मतलब ABCD BCD AACD BD, इन तीनों का मतलब सेम है। इक्वल सेट्स में कितनी बार भी रिपीट कर दो, काउंट एक ही बार होता है। ठीक है, जो यहाँ ए है ना, 2 बार है ना, एक बार काउंट करना, बात एक ही है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, ये दोनों किस में मिल जाएंगे, इसमें, मतलब ये दोनों के दोनों सेट जिस सेट में दिख जाए वो हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। यहां मत देखो कि 4 है या नहीं है, 3 है या नहीं है, 5 है कि नहीं है, ये दोनों इसमें है ना, बात खत्म। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, कुछ ज्यादा नहीं है इसके बाद। सबसेट देख लो,
वन इसके अंदर है तो ये वन सबसेट है। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n। क्लियर। जैसे कि एक क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ दिस। अगर ये बोलता, सॉल्यूशन देख लो, अगर बोलता नंबर ऑफ सबसेट, क्या बोलता, नंबर ऑफ सबसेट, तो क्या बोलोगे भाई, 1 2 3 है ना, 2 की पावर 3, कितना आ गया 8। लेकिन क्या बोला, राइट डाउन, मतलब इसके सबसेट लिखो। तो पहला सबसेट होता है 5, याद रखना हमेशा सबका होता है। दूसरा नंबर लिख दो 1 2 3, हो गया। अब इनके साथ में कर लो 1 2, ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा है 1 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 और रह गए हैं। 1 3 1 1 2 1 3 हो गए ना। अब कर लो, ऐसा करो 2 3 7, और क्या रह गया हमारा भाई, एक और रह गया है 1 2 3। तो इससे हमें दो चीज सीखने को मिला। पहला क्या, जो 5 होता है वो सबका सबसेट होता है। दूसरा, ये अपने आप का सबसेट होता है, मतलब हर बंदा अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। क्योंकि भाई यहां भी 1 2 3, यहां भी 1 2 3 मैच तो हो रहा है ना, तो सेल्फ सबसेट भी होता है। ये ध्यान रखना, बच्चों को पता नहीं होता है। काउंट कर लो, 8 हो जाएंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ सबसेट। ये बच्चों को पता नहीं चलता कि पूछ क्या रहा है भाई, राइट डाउन मतलब लिख के दिखाओ, समझे। इंग्लिश तो आता है तुमको, इंग्लिश तो आता होगा तुम लोगों को। लिखो लिखो, चलो नोट कर लो इसको फटाफट, फिर आगे देखते हैं। हो गया, चलो 2 तक मैं काउंट करता हूं, 2 तक, 1 2, चलो वेरी गुड, हो गया। बजे रात के 2 बजे, रात के 2 बजे, रात के 2। बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं तो शूट करना पड़ रहा है फटाफट, बढ़िया था। एक क्वेश्चन है भाई 2023 में 3 मार्क्स में आया था, देखते हैं ऐसा क्या क्वेश्चन में है। लेट, अच्छा ये सेट देख लो भाई, ठीक है, 1 2 3 4 5 जो भी है, तो बताया ट्रू और फॉल्स है कि नहीं है। फॉल्स है तो क्यों है, फॉल्स बोल रहा हूं, फॉल्स है तो क्यों है। 3 4, देखो एक चीज सीख लो, अगर ऐसा है ना तो ब्रैकेट होना कंपलसरी है, और ऐसा है तो ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि देखो यहां पे बिलोंग्स टू का साइन है तो ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये ट्रू है, सिंपल सी बात है, क्या है, ट्रू है। यहां पे ये है, देखिए 5 है ना, यहां पे ध्यान देना ऐसे, तो आप बोलोगे सर ये तो यहां पर है, आपने बताया ब्रैकेट लगाना चाहिए, ब्रैकेट लगा दो। नहीं बेटा, क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि जो ये 5 है ना अपने आप में एक सेट होता है, तो हम सेट के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, तो सेट पहले से ही है, तो यहां ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब ट्रू है, समझे। ये वाला देखो, ये 5 है, सॉरी यहां सबसेट का साइन है, और यहां क्या है, ब्रैकेट है, सबसेट का साइन है और ब्रैकेट है, तो इसका मतलब सही होना चाहिए। लेकिन इधर भी देखो, यहां पहले से भी क्या है, ब्रैकेट है। अगर पहले से भी ब्रैकेट है, अगर ये आ गया तो यहां पर एक और ब्रैकेट लगना चाहिए, तो मतलब ये फॉल्स है, तो इसका ट्रू ऐसे होता। अगर क्वेश्चन के अंदर पहले से ही ब्रैकेट है और सबसेट का साइन लगाना है, तो एक और ब्रैकेट खुद से लगाना पड़ेगा। ये कहानी है, एक क्वेश्चन ऐसा पूछते ही ध्यान देना। चलो राइट डाउन इन सेट बिल्डर फॉर्म, 2 मार्क्स में आया था 2015 में, ये ध्यान देते हैं। हमें ये इंटरवल में गिवन है, क्या है, क्लोज ब्रैकेट, बट क्लोज ब्रैकेट में गिवन है, करना इंटरवल में है, तो क्या बोलेंगे भाई, 6 ऐसा लिख देंगे और 12 लिख देंगे। देखो ये है क्लोज ब्रैकेट है, अगर क्लोज ब्रैकेट है तो ये लगाना तो बनता है ना, काम खत्म भाई। ये कर लो, ये ओपन ब्रैकेट है, तो 6x 12। देखो यहाँ ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ पर नहीं लगाया, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे, बात खत्म। बहुत आसान है यार ये, पता नहीं इतने आसान क्वेश्चन क्यों पूछते हैं एग्जाम में। देखो 2023 में पूछा गया था, आसान चीजें हैं। नोट करो फटाफट, चलो जल्दी नोट कर लो, फटाफट नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है भाई कॉन्सेप्ट 3, वेन डायग्राम। तो बहुत सिंपल है, ये होता है हमारा यूनिवर्सल
ये वाला गोला हो गया गोला, ये हमारा क्या है ए, ये वाला गोला बी, बीच में होता है इंटरसेक्शन जिसे बोलते हैं कॉमन इंटरसेक्शन। और ये वाला हिस्सा बच गया ए माइनस बी, बी माइनस ए, क्योंकि ये पूरा ए है। इस ए में से बी को हटा देंगे तो ए माइनस बी, बी में से ए को हटा देंगे तो बी माइनस ए। कॉमन सेंस ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, जब भी कभी कभी क्वेश्चन है तो लगा लेना, यूज कर लेना। लिख लो, काम का फॉर्मूला है, थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आप लोग नोट कर लो, आप लोग तो इग्नोर कर दोगे ना, सब पता है मुझे। बाकी ये है, ऐसे जब दिख जाए तो नो कॉमन, मतलब कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन वैल्यू नहीं है। देखो ना कुछ है क्या, नहीं ना, तो ऐसे को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। बच्चों को पता ही नहीं होता कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है जब दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, वो क्या होता है डिसजॉइंट सेट। क्लियर हो गया। अब इसकी बारी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए यूनियन बी नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए यूनियन बी नहीं होना चाहिए। तो भाई पूरे यूनिवर्सल में ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सब हमने क्या कर दिया है, ये ले लिया हिस्सा। इसका मतलब है ए यूनियन बी नहीं होना चाहिए, तो नहीं लिया भाई हमने ए यूनियन बी को, बाकी सब ले लिया, समझे। अब ऐसा हो फिर भी यही डायग्राम बनेगा, याद रखना। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, आपके एग्जाम में पूछेंगे कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस, तो बेटा इसका हो या इसका हो डायग्राम यही बनेगा, दोनों फॉर्मूले होते हैं, प्रॉपर्टी है। वैसे ये वाला, ये बोला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो कॉमन वैल्यू ये है ना, ये हमें नहीं लेना है, बाकी सब लेना है। तो इसको छोड़कर बाकी बाहर के सारे मैंने पार्ट्स ले लिए, समझे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको छोड़कर बाकी सब, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये पूछे तो सेम आंसर होगा, याद रखना। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लोगे तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। नहीं करोगे तो किसी और काम आएगा, सिंपल सी बात है। चलो कॉन्सेप्ट 4 है हमारा प्रॉपर्टीज, मतलब यूनियन का मतलब क्या होता है भाई, इन दोनों को मिलाकर लिख दो, हो गया यूनियन। सब्सट्रैक्शन क्या होता है, 1 2 3 में से 1 2 4 हटा दो, तो देखो 4 तो है नहीं इधर, तो छोड़ो, 1 2 हटाओ, 1 2 हटाया बचा क्या 3। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये 4 भी तो बच गया, तो इसका तो आंसर 3 और 4 होना चाहिए। नहीं बेटा, जो यहां पे होगा ना, जो माइनस से पहले होगा उसका एलिमेंट ही आंसर में आएगा, जो माइनस से पहले होगा उसका एलिमेंट ही आंसर में आता है। कॉम्प्लीमेंट, भाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है माइनस करना, किसमें से, यूनिवर्सल में से। यूनिवर्सल में से कॉम्प्लीमेंट को माइनस करो, काम खत्म। जैसे कि यूनिवर्सल ये गिवन है, ए ये गिवन है, यहाँ पे 1 2 है ना, 1 2 हटाओ, 1 2 हटा दिया तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट 3 4, खत्म। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से उस बच्चे को हटा दो, उस बंदे को हटाओ, काम खत्म। एक क्वेश्चन देख लो, लेट ए बी बी ए बी सी है, बताना है कि ये सबसेट है कि नहीं है, देखते हैं। इसमें ए बी है, इसमें ए बी है, भाई सबसेट है, यस। लिख दो सोल्यूशन, भाई लिख दो लिख दो। क्या बोलोगे कि जो ए बी है वो सबसेट है, आराम से। ए बी सी में आता है कि नहीं आता, आता है, तो यस यस ए सबसेट है बी का, कह सकते हैं आसाम से, क्योंकि क्या बोला आसाम से, नींद आ रही है, कह सकते हैं आसानी से, देखा जोश आ गया ना, ठीक है। तो ए बी सबसेट है ए बी सी का, यहां काम बन गया। अब इसकी बारी, ए यूनियन बी, चलो करते हैं। ए यूनियन बी, ए और बी को मिलाने पे क्या आएगा, ए बी, अरे ए बी सी आएगा यार, और ए बी सी किसके इक्वल है, बी, तो इसका आंसर आ गया बी। ए बी सी बी के इक्वल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। भाई ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांस ज्यादा है, इसे नोट बनाओ, प्रैक्टिस करो, लिखो, लेकिन छोड़ना मत बच्चों। चलो कॉन्सेप्ट 4 के बाद देखते हैं और क्या हमारे पास है। एक क्वेश्चन भी है, लेट यू बी द सेट ऑफ all triangles in a plane if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree। भाई थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं, मतलब तुम लोगों का ना दिमाग फट जाएगा ये क्वेश्चन करते करते। और ये बात ना दिमाग के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो ध्यान देना। भाई देखो ट्रायंगल की कहानी क्या है, ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है जिसके होते हैं तीनों साइड इक्वल, इसे बोलते हैं इक्वालेटरल ट्राइंगल। क्या लिखते हैं मैंने, आता है तुम लोगों को ना, इक्वालेटरल ट्राइंगल।
दूसरा हमारा है जिसको दो साइड इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा है जिसको तीनों साइड अलग अलग होते हैं, उसका तो मुझे पता नहीं है, स्केलेटन पता नहीं क्या बोलते हैं, इतना इंग्लिश नहीं आता मेरे को, समझ जाना। अब ये बोल रहा है कि जो ए सेट है, ए जो सेट है एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री वाला नहीं है, मतलब 60 डिग्री से अलग है। मतलब साफ सीधी बात है, जो ए के अंदर है वो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेटन ट्रायंगल, क्योंकि बोल रहा है कि तीनों में से एक एंगल 60 डिग्री नहीं है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल तो इसमें नहीं है। ए के अंदर क्या बचा, ये दोनों बचा। अब चाहता क्या है वो, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, तो हम यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे। तो भाई यहाँ यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल इक्विलैटरल आइसोसेलेस स्केलेटन, इसमें से हम माइनस करने जा रहे हैं ए का मतलब क्या आया हमारे पास, आई एंड एस, तो हमारा आंसर में बचा ई, तो इसका आंसर आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज द आंसर। तो भाई साहब मैंने बहुत खतरनाक तरीके से एक्सप्लेन किया है, भूल मत जाना। 2013, 14, 18 में आ चुका 2-2 नंबर में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, समझे। नोट करो इसको, मैं 2 तक काउंट करूंगा, नोट कर लेना। 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.15, 1.16। चलो हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो कॉन्सेप्ट 5, कॉन्सेप्ट 5 में हमारा है मिसलेनियस, प्यारा मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बताना है कौन सा आपस में सबसेट है या नहीं है। तो भाई हमें क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम ए सेट को सॉल्व करेंगे। ए सेट में क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो भाई साहब ए के लिए पहले सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था बेसिक्स में कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख लो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना, अब झेलो झेलो झेलो। चीटिंग करोगे मुझे पता है तुम लोग, मैं करूंगा तुम नोट करोगे ना। एक्स स्क्वायर 12 चाहिए ना हमें, 6 दूनी 12 हो गया भाई। चलो देखो मेरे को तो आता ही है, वैसे तो बहुत प्रैक्टिस किया भाई मैंने बचपन में, 15-15, 16-16 घंटे पढ़े हैं, कभी तो काम आएगा मेरे को। अरे गलत हो गया क्या, नहीं भाई नहीं, बच गया बच गया। सही किया। x माइनस 2, x माइनस 6, 0, x2 आ गया एंड 6 आ गया। देखो बेटा कुछ नहीं किया, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। 12 कैसे कैसे आ सकता है, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, तो 4 + 3 7 आएगा, हमें क्या चाहिए 8 चाहिए, तो -6 -2, -6 मल्टीप्लाई -2 12 आ गया, -6 -2 प्लस किया -8 आ गया, फिर कॉमन 1 निकाल के लसन वसन कर दिया, काम हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा a आ गया 2,6। अब b हमारे पास क्या है 2 4 6, 2 4 6 8 6, बताना है कि कौन किसका सबसेट है। अब हमारे सामने आ चुका है, पहली बात तो c का सबसेट सब है, क्योंकि c के अंदर सब है, तो हम बोल सकते हैं ऐसे c सबका बाप है। c यहां लगाओ भाई, c सबका बाप हो गया। c से पहले क्या आएगा 2 4, मतलब b है ना, b सबका, c सबका बाप है तो b क्या हुआ, नहीं c दादा हो गया, b बाप हो गया ना। अब d नहीं, a के अंदर आ गया b, नहीं b के अंदर a आ गया, b के अंदर a आ गया, ठीक है। a के अंदर d आ गया भाई। चलो भाई अरेंज हो गया, समझे क्या बोल रहा, अरे मैंने अपने आप को समझाया क्या, तुम्हें समझ में नहीं आया, समझाता हूं। देखो भाई c के अंदर 2 4 6 आ गया, तो b c का सबसेट है। अब a के अंदर 2 6 है, वो इसके अंदर भी है, तो a b का सबसेट है। ठीक है, अब a के अंदर 6 है, तो d a का सबसेट हो गया।
अरे समझ के लिख लो यार, आसान है, क्यों टेंशन लेते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट ए बी सी बी द सबसेट सच दैट ए यूनियन बी, ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी, क्या क्या दे दिया। चलो ट्राई करते हैं। वो 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई, इसको तो करना इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, ऐसा एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पक्का आएगा, पक्का पक्का आएगा। तो क्या करना है, पहले गिवन लिख लेते हैं, है ना। एग्जाम में जो बच्चे फॉर्मेलिटी निभाते हैं ना, गिवन लिखते कुछ तो मिलेगा, वही करते हैं। तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, और क्या गिवन है भाई हमें, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। अब देखते हैं कि जो हमें प्रूफ करना है उसके पीछे की कहानी क्या है। जब तक हम हिस्ट्री को जानेंगे नहीं, जब तक हम हिस्ट्री को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे कैसे। टू प्रूफ क्या है, b इक्वल टू सी। अब b इक्वल टू सी कब होगा, दिमाग लगाते हैं, कब होगा। दो तरीके हैं, दो नहीं एक ही तरीका है। जब b c के अंदर आ जाए और c b के अंदर आ जाए, मतलब b c के अंदर है, मतलब b c का सबसेट है, और c b के अंदर है, c b का सबसेट है, मतलब मेरे अंदर ही मैं हूं, तो मैं तो सेम हूं ना। समझे मतलब, कहने का मतलब है कोई दो बंदे इक्वल तभी होंगे जब पहला दूसरे के अंदर है, दूसरा पहले के अंदर है। कोई भूत की कहानी नहीं बता रहा, आत्मा 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 परमात्मा नहीं बता रहा मैं। मैथमेटिक्स में इसी को बोलते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब है बी सी के अंदर है, सी बी के अंदर है, मतलब वो दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। बीसी बीसी, अरे बीसी बोल दिया, बीसी 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 हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे तो हमें करना क्या है, बी सबसेट सी बताना है। अब बी सबसेट सी तब होगा ना जब कोई एक्स बंदा बी के अंदर भी होगा और वही बंदा सी के अंदर भी होगा, है ना भाई। अगर बी सबसेट है सी का, मतलब जो बी के अंदर है वो सी के अंदर भी होगा भाई। तो कहानी ये है, तो शुरुआत ये करनी पड़ेगी, ये कहानी था। करते हैं स्टार्ट। तो कैसे करेंगे, हम शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ले लेंगे नंबर, लेट x बिलोंग्स टू b। हमने मान लिया कि कोई एक कोई एलिमेंट है जो b के अंदर है। कहां है, b के अंदर है। तो एलिमेंट b के अंदर है, गिवन क्या है, ये रहा, ये ले लेते चलो, a यूनियन b। अगर b के अंदर है तो इसका मतलब वो a यूनियन b के अंदर भी होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि b इसके अंदर है और यूनियन है, तो यूनियन में तो दोनों का एलिमेंट आएगा, तो इसका मतलब इसके अंदर होगा। अब a यूनियन b के अंदर है, इसका मतलब या तो वो a के अंदर होगा और या तो वो b के अंदर होगा। सही बात है कि नहीं है, यूनियन का मतलब होता है और दोनों में से किसी एक के पास होगा। अगर दोनों के पास होगा तो वो क्या होगा, इंटरसेक्शन। अभी तो हम यूनियन की बात कर रहे हैं। अब यहां से मेरे दिमाग में आ रहा है कुछ कुछ छोटी मोटी बातें। यहां से ए पे आ गया मैं, और जो ये गिवन है क्यों ना हम इसका भी यूज करें। कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहां ना दिमाग लगाए तो हम ऐसे करें, क्योंकि भाई देखो हमें तो बी से सी पे जाना है ना, और सी वहां पर है तो हमें वहां जाना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल है, इसके हिसाब से ए यूनियन सी के अंदर भी एक्स आ गया। देखो बी के अंदर हमने एक्स लेट कर लिया, ए यूनियन बी है तो ऑटोमेटिक बी इसके अंदर है तो एक्स इसके अंदर भी आ गया। अब ये दोनों इक्वल है तो एक्स इसके अंदर आ जाएगा। भाई भूत की कहानी नहीं बता रहा मैं, मैथ है भाई, है ना। चलो अब और है, इसका मतलब ये है कि भाई एक्स ए के अंदर होगा या फिर एक्स सी के अंदर होगा। अब यहां पे दो चीज आ गया, एक्स ए के अंदर भी हो सकता है और सी के अंदर भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए सी के अंदर, ठीक है। अगर मैं एक्स ए के अंदर लेके चलू, केस वन, अब देखो कि केस वन यहां से केस वन ले लेते हैं, ये वाला एक्स ए के अंदर है, केस वन ले लिया। अब पहले से हमने क्या किया था,
एक्स बी के अंदर था ना भाई। देखो यार कंफ्यूज हो रहे हो ना तुम लोग, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग फट रहा है ना। हाँ फट रहा है, समझ रहा हूँ। जब नहीं पढ़ोगे तो यही होगा, और क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा लिख लिख के पढ़ो, दिमाग लगाओ। यहां से आ गया एक्स ए के अंदर है, और यहां से आ गया एक्स बी के अंदर है। अब एक्स ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है। तो हम बोल सकते हैं यहां से ऐसे, फर्स्ट सेकेंड, बेटा जितना दिमाग लगाओगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड अरे सेकेंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हम ये बोल सकते हैं कि एक्स ए के अंदर भी है एंड बी के अंदर भी है। अब एक्स ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, सी यहां है ना। तो हम अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल किसके, ए इंटरसेक्शन सी के। तो हम बोल सकते हैं एक्स ए इंटरसेक्शन सी के अंदर भी है। अब यहां से ये कह सकते हैं ऐसे करके, एक्स ए के अंदर भी है एंड एक्स सी के अंदर भी है, सिंपल सी बात है। तो देखो भाई हमने इस केस वन को, इसको लेकर हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एक्स बी के अंदर था और सी के अंदर आ गया। देखो एक्स बी के अंदर था और सी के अंदर आ गया, तो एक्स बी के अंदर भी है, सी के अंदर भी है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो बी जो है सबसेट है सी का। क्या बोला मैंने, बी जो है सबसेट है सी का। देखो बेटा थोड़ा सा मेहनत करो, समझो मेरी बातों को, समझो तो काम बन जाएगा। एक्स बी जो है, क्योंकि देखो एक्स बी के अंदर था, हमने प्रूफ कर दिया सी के अंदर, तो इससे क्या प्रूफ हो गया, एक्स जो मतलब बी जो है सबसेट है सी का। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं केस टू से, समझते हैं थोड़ा सा, है ना। भागना नहीं है, घबराना नहीं है भाई, एग्जाम में आएगा यार सब। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ क्लास के लिए। मैं भी तो जग रहा हूं, 2 बजने वाले हैं, 2 बज गए शायद। अब एक केस टू की बात करते हैं। केस टू में क्या लेंगे, ये वाला x बिलोंग्स टू c। अब देखो ये फर्स्ट x बिलोंग्स टू b आया था, और सेकेंड क्या आ गया, x बिलोंग्स टू c। तो यहां से हमारा इसको थर्ड ले लो। अब बोल देंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सही, थर्ड से मतलब एक्स बी के अंदर भी है और सी के अंदर भी है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई बी जो हो गया सबसेट हो गया सी का। देखो हो गया ना। तो इसे हम मान लेंगे अपना क्या बोलते हैं इसे, बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ले लो भाई, ये फोर्थ हो जाएगा। और सिमिलर जैसे कि हमने बी लेकर किया, जैसे कि हमने यहाँ पे x बिलोंग्स टू b लिया, वैसे आप x बिलोंग्स टू c ले लेना, सिमिलर लिख देना, ठीक है। सिमिलर हम करके बोलेंगे c सबसेट है b का, इसे बोलेंगे फिफ्थ इक्वेशन। फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ हमारा b इक्वल टू क्या आ गया, c, बात खत्म। इसको सिमिलर लिख के लाना, उसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिमिलर करोगे बिल्कुल सेम ऐसे स्टेप्स होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो बच्चों देखो आज हमने ना बहुत ही अच्छे से इंट्रोडक्शन कर लिया, बेसिक्स कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, उनके पीवाईक्यू कर लिए, रिवीजन कर लिया, फॉर्मूला सब कुछ कर लिया। बस एक रिक्वेस्ट है कि भाई इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना एक बार और, तो काम बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, कमेंट कर देना कि सर समझ में आ गया है। चैप्टर 2 का भी वन शॉट ला दो, तो भाई मैं वन शॉट ले आऊंगा चैप्टर 2 का भी पक्का, अगर आपने कमेंट कर दिया तो। एक बच्चे ने भी कमेंट किया, मैं लेके आऊंगा पक्का, प्रॉमिस, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहो, लगे रहो, करते रहो, काम बन जाएगा।